तो सभी मार्मिक होते हैं। पुष्करनाथ जी कहते हैं शब्द तो सभी अच्छे होते हैं। जो जिसको भा जाए, वक्त पे जो भी हथियार काम आ जाए, वही अच्छा है। जिसको जिस शब्द से बोध हो जाए, वही इसके लिए अच्छा है। क्योंकि दादा दयाल कहते हैं, बाबा फकीर कहते हैं, यहाँ तक कि बाबा सावन सिंह जी भी कहते हैं कि वाणी जालम महाजालम। ये वाणी जो है सबको फंसाती भी है और निकालती भी है। तो शब्द तो इतने हैं, वाणी तो इतनी है, कहां कहां तक याद करोगे? सबको याद करके तुम चाहो कि मैं पार पहुंच जाऊं तो नहीं पहुंचा जाता। किसी एक को पकड़ लो, उसी में सब कुछ है। हाथी के पैर में सबका पैर। एक बात पकड़ लो, उसी बात से सभी बात लिंक हो जाएंगी। अपना टेलीफोन नंबर डाल दो तो बैंक का अकाउंट, पासवर्ड, और सॉरी पासवर्ड नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड सभी उससे लिंक है, तो सबकी डिटेल उसके साथ मिल जाएगी। तो एक शब्द पकड़ लो गुरु का, एक वाणी पकड़ लो किसी संत की, और उस पर अमल करो तो सारा कुछ उसी से संबंधित हो जाएगा, सब उसी से जुड़ जाएगा, सारा ज्ञान उसी में आ जाएगा। जब गुरु की शरण पाई, आस पूरी हो गई। गुरु की शरण पाई, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब संतन गावा। तो पहले तो मनुष्य शरीर मिला, ये बड़ा भाग्यशाली हैं हम। फिर इस मनुष्य शरीर में हमें गुरु मिला। गुरु मिला, गुरु ने नाम दिया, गुरु ने सत्संग दिया, गुरु की बात समझ में आई, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। गुरु जब गुरु की शरण पाई, आस पूरी हो गई। गुरु तो मिल गया, गुरु ने नामदान भी दे दिया, गुरु ने सत्संग भी दे दिया, पर क्या हमने शरण पाई? कहने को तो सब कहते हैं कि मैं आपकी शरणागत हूं। अर्जुन ने भी कह दिया था कृष्ण भगवान को, नष्टो मोहा गत संदेहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे अपनी याद आ गई है, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब वो करूंगा जो आप कहोगे। लेकिन क्या शरण में आया था? आया था तो अभिमन्यु के मरने पे आत्महत्या करने को क्यों तुला था? फिर गुरु के ऊपर अंधविश्वास क्यों नहीं किया? वो शरण नहीं थी, वो उसकी मजबूरी थी कि 18 दिन से हम खड़े हुए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो गुरु ने भी पूछ लिया, तेरी कुछ समझ में आया? तो आखिर में उसे कहना पड़ा कि हाँ समझ में आ गया। पर पूरी शरणागत नहीं हुआ था। पूरी शरणागत कहाँ होते हैं? जब हम त्रिकुटी के पार चले जाते हैं तो पूर्ण शरणागति होती है। क्योंकि त्रिकुटी तक मन है और मन भ्रमित शरणागति दर्शाता रहता है कि मैं शरणागत हो गया, ये भ्रम मन पैदा करता है। जब त्रिकुटी के पार चले जाते हैं तो फिर हम पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, और असली शरणागति तो सतलोक में ही जाके मिलती है।
तो शरणागति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पर हाँ दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है दोस्तों। तो शरणागत कह देने से एक रुझान बन जाता है, गुरु के प्रति एक प्रेम उमड़ पड़ता है। इस ख्याल से ये अच्छा है, ये भावना भी अच्छी है। पर असली शरणागति तब आती है जब मन पूरी तरह से वश में आ जाता है। और जब ऐसा होता है तो फिर आस पूरी हो गई, फिर उसे कोई आस विश्वास चिंता इच्छा संकल्प विकल्प कुछ नहीं रहता। फिर वो क्या करता है, क्या कहता है, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। अपनी इच्छा ही नहीं रखता, अपनी इच्छाएं सब परमात्मा की इच्छा में मिला देता है। मैं जो चीनी लाया हूं वो उनके बर्तन में डाल दी, अब मेरी चिन्नी नहीं रही, ये गुरु की चिन्नी हो गई। तो मेरी इच्छा नहीं रही, जो मैं इच्छा लेकर के घर से चला था, सत्संग में आया, समर्पण किया, तो मेरी इच्छाएं भी तेरी इच्छाएं हो गई। अपनी इच्छा को गुरु की इच्छा में मिला दो तो आस पूरी हो गई, बस फिर सब कुछ मिल गया, तृप्ति हो गई। फिर मुझे मेरा अपना मैं मेरा अहंकार हाँ अपना सब जाता रहा। फिर क्या हो गया, मिल गई गुरु पद से जब माया से दूरी हो गई। ये माया बहुत परेशान करती है, और इससे दूरी कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, इसको वही पार कर सकता है जो मुझसे मिल जाता है। जो मुझको अपना सब कुछ समझता है उस पर माया असर नहीं करती। लेकिन उससे पहले क्या कहा, मिल गई गुरु पद से जब, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मुझसे मिल जाएगा, मुझ में समा जाएगा, मुझे सर्वत्र देखेगा, सब में मुझको देखेगा, जब वो मुझे पूरी तरह से स्वीकार कर लेगा, आज एडमिट वाली बात थी ना, एक्सेप्टेंस वाली, तो उसको एक्सेप्ट करो, परमात्मा को जो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा, फिर वो गुरु पद से मिल जाएगा। गुरु पद कहाँ है, अभी इन्होंने कहा हमारे द्विवेदी जी ने कि तीसरे तिल में जब ध्यान लगाओगे तो गुरु पद से परिचय हो जाएगा। तीसरे तिल पर ध्यान लगाने से गुरु पद से परिचय होता है। गुरुपद क्या है, यहाँ गुरुपद नहीं है, गुरुपद से परिचय मिलेगा। गुरुपद क्या है, प्रकाश। क्यों, गुरु चरण प्रकाश है, गुरु का चेहरा शब्द है, तो गुरु प्रकाश में और शब्द में है। तो गुरु के अगर चरण पकड़ने हैं, बाबा फकीर कहते हैं कि इन चरणों को मत चाटो, इनमें तो जर्म्स लग रहे हैं, धूल लगी हुई है। असली गुरु चरण तो तुम्हारे अंदर प्रकाश है, वहां पकड़ो उस चरणों को, तो बेड़ा पार होगा। ये इनवर्ड जर्नी है, लेकिन हम बाहर में करते हैं। गुरु कहता है बाहर में भी करो, क्योंकि बाहर में जब करोगे तो एक वृत्ति बन जाएगी, एक भावना ऐसी बन जाएगी कि गुरु के प्रति प्रेम होगा। गुरु के चरणों में आपने मत्था टेका, उनकी चरण सेवा की, तो आपका मन धीरे धीरे पिघलेगा, और पिघल करके फिर वो इंट्रोवर्ट होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो शुरुआत में ये करना है, लेकिन इसी में मत अटके रहो, इससे अगली क्लास में भी जाओ। कब तक प्राइमरी में पढ़ते रहोगे, कब तक हाई स्कूल के पुस्तकें पढ़ते रहोगे, कब तक इंटरमीडिएट की पुस्तकें पढ़ते रहोगे,
कब तक ग्रेजुएशन में ही लगे रहोगे? अरे कभी तो स्कूल से बाहर निकल करके काम धंधा भी करो, पढ़ने के लिए ही थोड़ा ही आए हो। वो थे विवेकानंद, वो कहते थे कि मंदिर में जन्म लेना अच्छी बात है, लेकिन सारी उम्र मंदिर में ही पड़े रहोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब मंदिर से बाहर भी निकलो, यानी उस अवस्था से ऊपर उठो। तो आगे कहते हैं जब इस अवस्था में आ जाते हैं तो क्या होता है, क्या बेनिफिट मिलता है? बिना बेनिफिट के तो कोई कुछ करता नहीं। तो एक सत्संगी को, एक जिज्ञासु को, एक मुमुक्षु को क्या फायदा मिलता है ये सब करने का? गुरु की सेवा करने का, गुरु के पास जाने का, गुरु का सत्संग अटेंड करने का, फिर इंट्रोवर्ट जर्नी स्टार्ट करने के लिए क्या क्यों करता है? उठ गया पर्दा भरम का। मुझे मानव दयाल जी कहते थे, राजेश जब तक मन में भ्रम है, कितनी ही तपस्या करो, कितना ही चढ़ाई करो, वो भ्रम ला करके पटक देगा। वो रास्ते को 10 कदम तुम आगे चलोगे और 15 कदम वो पीछे खिसका देगा। वो भ्रम तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देगा। इसलिए भ्रमों का नाश करने के लिए मेरी ड्यूटी लगा दी पुष्कर नाथ जी ने 24 जनवरी 2021 को, कि जो किसी को भ्रम हो, प्रश्न हो, वो राजेश से पूछ ले। मैं फंस गया, लेकिन इसमें फंसना नहीं था, ये मेरी भलाई के लिए किया। आपके भ्रम नहीं दूर मैं कर रहा, मेरे अपने भ्रम दूर हो रहे हैं। मेरा गुरु मेरा हित कर रहा है। एक बुढ़िया बैठी थी सड़क के किनारे, बाम की एक शीशी लेकर के। जो भी राहगीर जाता उसे कहती, बेटा मेरी कमर में दर्द है, जरा ये बाम, ये मल्हम लगा दे। तो किसी को आजकल फुर्सत कहाँ है, किसी को मेट्रो पकड़नी है, किसी को बस पकड़नी है, किसी को रेल पकड़नी है। अब एक नौजवान था, उसे थोड़ा सा वो आया, उसने कहा, माई मेरे तो पहली उंगलियों में बहुत दर्द है, मैं तेरे ऊपर, मुझे फुर्सत नहीं है। उसने कहा, बेटा तो मेरे कमर पे मल्हम तो लगा, तेरा दर्द तो अपने आप दूर हो जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि बाम तो उसकी दर्द दूर करेगा तो उसकी उंगलियों का दर्द भी दूर हो गया। तो वही मेरे साथ कर रहा है मेरा गुरु। भ्रम तो मैं आपके मिटाने की कोशिश कर रहा, पर भ्रम मेरे मिट रहे हैं, आपके मिट रहे ना मिटे ये आपकी आप जाने, मेरी मैं जानू। मेरे भ्रम मिट रहे हैं। तो उठ गया पर्दा भरम का, मरम सारा मिल गया। जब भरम मिटता है तो मरम मिलता है। मरम मतलब सार का सार, सच्चाई, सत्य का सत्य, सत्य का तथ्य मिलता है जब भरम मिटता है। हम चले जा रहे हैं और रास्ते में अंधेरा है, हमें एक रस्सी दिखाई दी तो हम कूदते फांदते दौड़ते हाँफते फांपते इधर उधर फिरते हैं कि सांप सांप सांप। कोई आता है, टॉर्च जलाता है तो पता चलता है वो तो रस्सी थी। बड़ा सुकून मिलता है। ये कौन था? ये गुरु था, जिसने वो भ्रम मिटा दिया कि ये सांप है। वरना तो हम, जब रात को हम जाते थे बस से उतर करके अपने गांव को, तो ईख के पेड़ में जब फुंगल वाला गन्ना होता है उस पर भी ऐसा लगता था कि कहीं यार ये कोई पक्षी तो नहीं बैठा, ठूंठ भी ऐसा दिखाई देता कोई चोर तो नहीं बैठा। ये सब भ्रम है। इन भ्रम को मिटने के बाद रास्ता आसानी से चला जाता है। हमने अक्सर देखा होगा, अब तो क्या जीपीएस लग गया, वो कंडीशन नहीं है। जब किसी के घर जाते तो 10 दफे पूछते थे उसका घर कहाँ है, वो गांव कहाँ को है, वो गली कौन सी है। भ्रम था। जब लौटते हैं तो आधा टाइम भी नहीं लगता लौटने में, लौटते जल्दी लौटते हैं। क्यों? क्योंकि अपना घर तो का रास्ता तो पता है, इसलिए उससे पूछते नहीं। भ्रम नहीं है। और जिसको भ्रम होता है उसका रास्ता लंबा हो जाता है। मुझे मानव दयाल जी लिख करके भेजा,
राजेश, जब तक भ्रम रहेंगे तब तक रास्ता लंबा हो जाता है, क्योंकि शंकाएं हमें आगे नहीं बढ़ने देती। शंकाएं हमारा रास्ता, शंकाएं और ये भ्रम कौन पैदा करता है? रूट कॉज में जाओ, ये मन पैदा करता है। और क्यों करता है? क्योंकि ये काल और माया का एजेंट है। इसे पैसे मिलते हैं भ्रम पैदा करने के लिए, ताकि कोई आत्मा इसके चंगुल से बाहर ना जाए। और गुरु क्या करता है? गुरु अपने शिष्य को, जिसका उसने कहा ना, जब गुरु की शरण पाई, जब गुरु ने किसी को शरण दे दी या किसी ने गुरु की शरण पकड़ ली, फिर गुरु उसकी मदद करता है। उसकी जिम्मेदारी होती है, बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे के खाने पीने का, रहने सहने का, पढ़ाई का इंतजाम करे। ऐसे ही परमात्मा की जिम्मेदारी है, जिसको नाम दे देता है, जो सत्संग में आता है, सेवा करता है, उसके कल्याण करने की, उसके भ्रम मिटाने की जिम्मेदारी गुरु की बन जाती है। तो आगे कहते हैं, अपने आपे को कहां सुध हो हजूरी हो गई। अपने आपे की कहां सुध हो हजूरी हो गई। अपने आपे की सुध आ जाती है। कौन सी आपे की? असली आपे की। जो भारी आपा है, शरीर का, मन का, आत्मा का बोधभान है, ये दूर हो जाते हैं। फिर सूरत की असली जो मैं पना है, जो है अहम पना है, अहम पना हम कहते हैं ना कि अहंकार बुरी चीज है, लेकिन अहंकार बुरा नहीं है। ये अहंकार शरीर का, मन का और अपने विचारों का, ये अहंकार बुरा है। लेकिन आत्मा का अहंकार बुरा नहीं है। आत्मा का ही अहंकार अहंकार है, पर हम उस आत्मा को तो जानते नहीं। अपने शरीर को कहते हैं मैं राजेश हूं, मैं बंदिता हूं, मैं जय श्री हूं। ये अहंकार पूरा है। फिर क्या कहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैंने इतना पढ़ा लिखा है, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। ये क्या? ये मन का अहंकार है, बुद्धि का अहंकार है। मैं रूपवान हूं, मैं यंग हूं, मैं डीएसपी हूं, मैं मैनेजर हूं। ये किसका है? ये मान सम्मान, ये भी मन का अहंकार है। जब इन सब से ऊपर उठ जाता है तो क्या शेष बचता है? जब शरीर का अहंकार गया, मन का अहंकार गया, आत्मा के यानी कारण शरीर का अहंकार गया, तो क्या बचेगा? फिर नीट बचेगी, नीट, शुद्ध विशुद्ध आत्मा बचेगी। उसका अहंकार ही असली अहंकार, वही मैं है। इस शरीर की मैं नहीं है, ये बुरी है। मन की मैं बुरी है, कारण शरीर की जो मैं है ये भी बुरी है। लेकिन जो असली आत्म पद में पहुंच करके, सतलोक में पहुंच करके जो सूरत कहती है मैं गुरु की हो गई, वो मैं सही है, सच्ची है, सार है और तत्व है। तो कहते हैं कि सुध हो हजूरी हो गई। फिर मैं हजूरी हो गई, यानी जिसकी थी उसकी हो गई। हजूर मालिक है और हजूरी उसकी सेवक है, वो मैं वो हो गई। अब उसके बाद क्या मिला उसे? अब तक क्या था वो गया। क्या था अब तक? क्यों सतावे अब जमेला काल और कर्म का। अब तक हम इसी में उलझे हुए थे, और जब वहां पहुंच गए, हजूरी हो गई, तो इन सब से पिंड छूट गया, इन सब से संबंध छूट गया, इन सब से नाता छूट गया। पुष्करनाथ जी कहते थे कि जिसको अंदर में रस आने लगता है, उसे संसार का रस फीका लगने लगता है। तो अब काल और कर्म का जो झमेला था वो अब नहीं सताता, वो फीका लगने लगता, वो आर्टिफिशियल लगने लगता, वो नाटक लगने लगता, वो स्वप्न लगने लगता, वो खेल लगने लगता है। उसमें अब नहीं उलझती। चाहे बच्चे का अपॉइंटमेंट हो, विड्रॉ हो, या दोबारा मिल गया हो,
संबंध इतना है कि वो बच्चा है, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे भुगतना है, मैं उससे निष्पक्ष हूं। तो ये समझ आ जाती है। फिर उसके साथ उसका अपना जो जुड़ाव है, संसार का और आत्मा का जो जुड़ाव है, जो गांठ पड़ी हुई है, वो खुल जाती है। फिर वो जब तक रहती है तो दुख में दुखी, सुख में सुखी, वो दुख में दुखी और सुख में सुखी होना बंद हो जाता है। फिर वो हर परिस्थिति में, उसको कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में स्थित प्रज्ञ, वो अपने अपने आप में स्थिर हो जाता है, अपने आप में ठहर जाता है। फिर क्या होता है ठहर करके? फिर कहता है शांत हूं निर्भ्रांत हूं। फिर वो शांत हो जाता है, निर्भ्रांत हो जाता है, उसको कोई भ्रम नहीं सताता, न अपने आप के लिए न संसार के लिए। न अपने आप को भ्रम में डालो, न संसार को भ्रम में डालो। शांत हूं निर्भ्रांत हूं, गुरु पद की धूरी हो गई। अब आकर के वो गुरुपद की धूल बनता है। कहाँ बनता है गुरुपद की धूल? सहज दल कमल में जब पहुंच जाता है तो गुरु की धूल हो जाता है। त्रिकुटी में जाकर के गुरु से मुलाकात होती है, लेकिन गुरु की धूल वो सहज दल कमल में पहुंच करके मिलती है उसे, ऐਵੇਂ ही नहीं मिलेगी। इन बाबा फकीर कहते थे, इन पैरों को चाट रहे हो, इनमें तो धूल लगी हुई है, कीटाणु लगे हुए, लेकिन उनसे भी मन पिघलता है, ऐਵੇਂ ही नहीं है। ये जो गुरु की सेवा करने का सिस्टम चालू किया है या गुरुद्वारों में सेवा करवाई जाती है, ये बेकार नहीं है। जो ब्यास में सेवा लंगर की करवाई जाती है, बेकार नहीं है। इससे भी मन शुद्ध होता है, इससे भी अहंकार पिघलता है। ये सब हथकंडे हैं मन को बस में करने के, ये भी जरूरी है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। मंजिल हमारी सतलोक में है। ये तो धीरे धीरे सुधारना है। कहते हैं कि जब मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा तब साधन अभ्यास करूंगी, वो दिन कभी नहीं आएगा। जितना जितना साधन करोगी उतना उतना मन बस में आएगा, जितना जितना मन बस में आया उतना उतना साधन करो। पूर्ण मन को शांत होने की इंतजार मत करो। समुद्र में कभी भी पटारें शांत नहीं होंगी, उन्हीं पटारों में नहाना है। अगर तुम चाहो तो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक पटारे तो आती रहेंगी, वो तो उसका नेचुरल फेनोमेना है। तो संसार में तो मन भागता ही रहेगा, ये नेचुरल फेनोमेना। जितनी देर भी शांत हो जाए उतनी देर में काम बना लो, फिर वो धीरे 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 मन और ज्यादा शांत होने लगेगा। तब तुम्हारा काम पूरी तरह से, जब मन शांत हो जाएगा तो तुम्हें वो त्रिकुटी में विश्राम करेगा और आपकी गांठ खुल जाएगी और आप शून्य महाशून्य में जाओगे। तो ये मन इंतजार करना है कि मन को पूरी तरह से काबू कर लो। पूरी तरह से काबू तो वशिष्ठ के भी ना हुआ, विश्वामित्र का भी ना हुआ, किसी ऋषि मुनि का ना हुआ। पूरी तरह से काबू नहीं होता। बाबा फकीर कहते हैं, जब मैं उस अवस्था में पहुंच जाता हूँ, अनामी धाम में पहुंच जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन जब वापस लौटता हूँ तो वो पेट में दर्द, पेड्डू में दर्द, टांगों में दर्द, यानी जब मैं शरीर में आता हूं तो मन के जितने भी क्रियाकलाप है उनसे मैं प्रभावित होता हूं। तो फिर पूरी तरह से तो उनका भी ना हुआ, पूरी तरह से हो नहीं सकता। पूरी तरह से उस अवस्था में होता है जिस अवस्था में हम सहजल कमल में, त्रिकुटी में, शून्य में, महाशून्य में या सतलोक में रहते हैं। लेकिन सतलोक में भी हमेशा नहीं रह जाता, संत महात्मा भी उतरते हैं, अपने सब
दैनिक कार्यवाही पूरी करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए टिपे साहब जाते। जब वो नीचे उतरते हैं तो फिर मन के एरिया में आते हैं, मन के कमांड में आते हैं, फिर उनको सब कुछ उतनी देर के लिए वो सब भोगना पड़ता है। तो ये मत समझो कि पूरी तरह से मैं मन को कर लूंगा, बस में नहीं होता। जब भी बस में आए, जितनी भी शांति मिले, उतने में ही अपनी आत्मिक तरक्की करके और अपने काम को बना लो, उसका अनुभव कर लो जो यहाँ हमें अंतिम समय में जाना है। क्यों? मैं ही नहीं कहता, सभी संत महात्मा, कबीर साहब कह गए, संत भय तब तक करे जब तक पिंजर था। जब तक पिंजर है, ये बॉडी है, तब तक मन से अलग नहीं रहा जा सकता। तब तक मन में भय भी रहेगा, मन के द्वारा सुख दुख भी महसूस करने पड़ते हैं। लेकिन उस अवस्था में पहुंचा हुआ आदमी को क्या बेनिफिट है? उसको ये बेनिफिट है कि जिस समय उसका अंतिम समय आएगा, वो इन संसार के झमेलों को असत्य समझेगा। फिर कहाँ बचेगा उसके पास? उसके पास सतगुरु नाम ठिकाना है, फिर वो वहां पहुंचेगा। और जब वो अंतिम समय में वो सिचुएशन आ गई तो बेड़ा परली पार, फिर कुछ लेना देना नहीं है, न लेना न देना, मगन रहना। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए इस ग्रेविटेशनल सेक्शन को छोड़ करके इस प्लेनेट से चला जाता है। फिर वो कहाँ के प्लेनेट में जाता है? वो सतपुरुष के प्लेनेट में जाता है। वहां पर सतलोक में वहां की जो वातावरण है, वहां का जो गुरुत्वाकर्षण है, वहां का जो प्रभाव है, फिर उसके प्रभाव में आ जाता है। फिर नीचे का प्रभाव उसे प्रभावित नहीं करता। आगे क्या कहते हैं? अब नहीं ठग सकती, माया की भगोरी हो गई। परमदयाल जी ने कहा है कि तीन तरह के ठग हैं। हमारा मन तीन तरह के ठगी करता है। एक ठग क्या है? चोर है। वो ये इस उम्मीद में रहता है, इस ताक में रहता है, कब ये सोए और कब मैं इसका माल उठाऊं, कब इसकी निगाह इधर से उधर जाए और मैं इधर का माल उठाऊं। वो ये रहता है कि ये कब इसकी अटेंशन यहाँ से हटे और मैं अपना काम करूं। और मौका पाते वो उठा लेता है। आजकल सीसीटीवी लग गए सब दुकानों पे, तो पकड़ा जाता है। लेकिन कोशिश उसकी यही रहती है। दूसरे तरह का ठगी क्या करता है? दूसरे ठगी करता है कि वो बंदूक की नाल लेकर के खड़ा हो जाता है और दिन दहाड़े डकैती करता है डाकू। उसे परवाह नहीं है कि ये जाग रहा है कि सो रहा है। उसे ये भी परवाह नहीं है कि पड़ोस में इसकी कोई सपोर्ट में आएगा, क्योंकि उसके पास बंदूक है, वो एक आदमी को मार देगा। तो वो डर दिखा करके माल को छीनता है। एक तो चोरी से छीनता है, एक डर दिखा के छीनता है। और तीसरा तरह का क्या होता है? तीसरे तरह का उसकी जो करतूत है, वो मीठा बन करके तुम्हारा यार बनेगा, तुम्हारा हितैषी बनेगा, तुम्हारे भलाई की बात करेगा, कुछ अपनी जेब से भी खर्च करके आपको ये विश्वास दिला देगा कि हाँ ये मेरा हितैषी है। और धीरे 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 पेट में घुस जाएगा, यानी आपके सारे राज जान जाएगा। और फिर आपके पासवर्ड लेकर के और उनको फिर इंटरनेट से सारा अकाउंट खाली कर देगा। तब तुम्हें उम्मीद पता चलेगा कि अरे ये तो सबसे ज्यादा नुकसान कर दिया। तो इस तरह के तीन तरह से ठगी होती है बाहर में, और अंदर में मन भी ये तीनों ही तरह से हमें ठगता है। इसमें कहा ना, अब नहीं ठग सकती, माया की भगोरी हो गई। लेकिन जब हम त्रिकुटी पार कर गए, सोन महासन में पहुंच गए, भंवर गुफा में पहुंच गए, तो फिर माया की ठगोरी अब नहीं रहेगी। माया भगोरी हो गई, माया वहां असर नहीं करती। और जब सतलोक में पहुंच गए तो हमने पीठ दिखा करके भाग गए। कुछ होता रहो,
कहते हैं कि खुद मरे तो प्रलय है। हम यहाँ से चले गए तो यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें उससे कोई मतलब, हमारे लिए तो संसार में प्रलय आ गई, क्योंकि हमने अपने जीते जी उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। फिर संसार में क्या होता है, हमें दूसरों की चिंता की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चिंता है, क्या? अगर गुरु ने काम दिया है तो दूसरे को वो ज्ञान दो जो तुम्हें मिला है। अगर गुरु ने नहीं कहा तो जबरदस्ती मत बांटो अपनी दौलत को, पर गुरु ने कहा है उस दौलत को बांटो, क्योंकि तुम्हें भी तो किसी ने दी थी, तुम्हें भी तो उंगली पकड़ के चलाना सिखाया था, तो तुम भी दूसरे की मदद करो। लेकिन कब? जब गुरु आज्ञा दे या वो दूसरा आपसे मदद मांगे। जबरदस्ती किसी को ये मत कहो, हाँ बैठ मैं तुझे सत्संग देता हूँ, नहीं, ये गरज का सौदा है। गरज होगी तो वो खुद आएगा, मुझे सलाह चाहिए तो सलाह दो। गुरु ने आज्ञा दी है इस ज्ञान को बांटो तो बांटो, अपनी तरफ से मत करो, वरना अहंकार का पुतला यहाँ पैदा हो जाएगा और तुम्हारी प्रगति फिर पीछे हटेगी। क्या कहते हैं, बैक बैक स्टेप लेगी, रिग्रेस हो जाएगा, प्रोग्रेस की जाएगा। हाँ, ज्ञान का प्रकाश राधा स्वामी ने अब कर दिया। ज्ञान का क्या प्रकाश है? ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? विद्या क्या है, अविद्या क्या है? तात्पर्य ने एक और शब्द में लिखा है, ए विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जाने। जो विद्यावान होते हैं वो परमात्मा को भी नहीं समझते, गुरु को भी कुछ नहीं समझते, वो विद्या भी अविद्या है उनकी। क्योंकि असली विद्या क्या है? असली विद्या है आत्मविद्या। और आत्मविद्या जिसको आ गई, जिसको अपने आप का पता चल गया, उसे परमात्मा का पता चल जाता है, उसे संसार का पता चल जाता है कि संसार क्या है। लेकिन संसार को तुम जानना चाहो तो ऐसे नहीं जान सकते, बाहरी ज्ञान से संसार नहीं जाना जा सकता। सैकड़ों जन्मों में भी संसार का पूरा पता नहीं पाया जा सकता, लेकिन अगर आत्मज्ञान हो गया तो एक ही जन्म में अपना भी, संसार का भी और परमात्मा का भी ज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान ही वो ज्ञान है जिससे सारा ज्ञान निकला है। तो ज्ञान का प्रकाश राधा स्वामी ने अब कर दिया। राधा स्वामी कौन है? पुष्करनाथ जी कहते हैं राधा स्वामी है संत सतगुरु वक्त। जो पहले गुरु थे, जिन्होंने शब्द लिखे, जिन्होंने सत्संग दिए, वो अब शब्द में समा गए, शब्द के भंडार में समा गए, सतलोक चले गए, अनामी धाम चले गए, राधा स्वामी धाम चले गए। अब वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अब मदद कौन करेगा? अब मदद करेगा तुम्हारा अंदर का शब्द और प्रकाश, अब मदद करेगा तुम्हारा संत सदगुरु वक्त। तो अब ज्ञान का प्रकाश राधा स्वामी ने कर दिया, संत सदगुरु वक्त ने सारे भ्रम हटा दिए। मानव दयाल जी कहते थे कि मूर्ति पूजा भी बुरी नहीं है। पुष्करनाथ जी भी कहते थे, शब्दानंद जी भी कहते थे, बाबा फकीर भी कहते कि मूर्ति पूजा से भी अगर तुम कंसंट्रेट करके मन को एकाग्र कर लेते हो तो त्रिकुटी में तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन एक नुकसान है, तुम्हारे भ्रमों को नाश नहीं कर सकती मूर्ति। उसके लिए संत सदगुरु वक्त यानी वो राधा स्वामी चाहिए, वही भ्रमों को नाश करता है। तभी तुम्हारा अगला रास्ता तय होता है। कहते हैं कि महाशून्य में जाकर के तो महातिमिर खंड है, वहां कोई काम नहीं आता सिवाय सदगुरु के। सदगुरु अपने आप हाथ पकड़ के गोदी में उठा करके ले जाता है, वहां से पार कराता है। वरना महाशून्य में तो बड़े बड़े 30 मार का फंसे रहते हैं। क्यों? जिस समय निरंजन ने सत्पुरुष की
सेवा की थी और कहा था मुझे रचना करने का अधिकार दिया जाए, तो उन्होंने कहा दफा हो जा। तो उसे कहाँ भेजा धक्का मार के? महासुन में। और जब आत्माएं उतारी तो वो भी पहले कहाँ ठिकाना आया? पहले टिकी भंवर गुफा में, दूसरा स्थान महाशून्य का है। तो इसलिए महाशून्य अपने आप में बहुत बड़ा ब्लैक होल है। लेकिन गुरु उस ब्लैक होल के परे भी ले जाता है। ये जो साइंसदानों का ब्लैक होल है, इसके परे उन्हें कुछ नहीं नजर आता, पर हमारे महाशून्य, हमारे ब्लैक होल के पीछे सदगुरु खड़ा हुआ मिलता है, वो हमारी वहां भी मदद करता है। फिर क्या हुआ? फिर भाग जागा नूर पाकर, अब मैं नूरी हो गई। भाग क्या जाग गया? बाबा फकीर कहते हैं भाग दो तरह का होता है। एक तो भाग हो के एक प्रॉपर्टी के दो भाग कर दो, एक इसको दे दो, एक उसको दे दो, एक तो वो भाग है। और एक भाग्य है हमारा फेट, हमारा अगले जन्म का लेखा जोखा। पुराने जन्मों को तो प्रारब्ध कहते हैं। हमारा भाग क्या जाग गया? यानी अगले जन्मों के लिए जो हमारा हिसाब किताब था, जिसके आधार पर हमें नया जन्म लेना है, जो लेखा जोखा अगले जन्मों का हमारा है, वो जाग गया। यानी गुरु जब मिल गया तो अगला लेखा जोखा सब उसने जला दिया। फिर वहां पर कोई बैलेंस बाकी नहीं है। और जब कोई बैलेंस बाकी नहीं है तो पुष्करनाथ जी कहते हैं जब तुम्हारी कर्मों की टोकरी में कोई कर्म नहीं है, इच्छा की टोकरी में कोई इच्छा नहीं है, तो आत्मा जन्म क्यों लेगी? आत्मा तो जन्म इसीलिए लेती है कि या तो कर्मों का भुगतान करना है या किसी इच्छा की पूर्ति करनी है। वो तुम्हारी बाकी नहीं रही। तो फिर हमारा भाग पूरा जाग गया। पूरा जागा है, आधा नहीं जागा, पूरा जागा है। यानी अगले जन्म में आने का हमारा सिलसिला ही खत्म कर दिया, जड़ ही खत्म कर दी। अब जब तुमने टहनी काट दी, पत्ते काट दिए, तब तक तो उसमें कोपल निकलती रहेंगी। जब तुमने जड़ी काट दी तो फिर पेड़ दोबारा से नहीं उगेगा। यानी वो आत्मा फिर दोबारा जन्म नहीं लेगी। और क्या हो जाएगा? अब मैं नूरी हो गई। नूरी क्या हो गई? अब मैं नूर की नूरी हो गई। अब मैं सतनाम की सतनामी हो गई। मैं नाम की नामी हो गई। यानी जो थी वही हो गई, उसकी थी उसी की हो गई। अब मैं नूरी हो गई। अब मैं प्रकाशवान हो गई। प्रकाश से निकली थी प्रकाशवान हो गई। शब्द से निकली थी शब्द में हो गई। अशब्द गति हो गई। क्या टाइम हो गया? हो गया भाई? नहीं, अभी है, अभी है। अभी इसके लिए एक प्रश्न पूछो। कोई भी आदमी अपने से कोई जिज्ञासा निकाले, जो बैठे सत्संगी हैं। गुरुदेव राधा स्वामी। राधा स्वामी पूछो मेरे प्रेमी। गुरुदेव अभी आपने बोला था कि आत्मज्ञान, हाँ, तो ये आत्मज्ञान क्या है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, बस बस बस। देखो, जहां आग लगी हो और वो बुझ गई हो, लेकिन चिंगारी रह गई हो, वो राख में दबी हो, तो वो जब धूल आएगी, हवा आएगी और उड़ेगी राख, तो चिंगारी में वही शक्ति वापस आएगी। जलाने की शक्ति उसमें थी, है और रहेगी, जब तक कि वो नष्ट नहीं होती। और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है उस आत्मा को जानना। कौन सी आत्मा को? मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं,
मैं उस परमात्मा की अविनाशी, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। इसको जान लेना ही आत्मज्ञान है। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं जाना जाता, क्योंकि हमारे ज्ञान में क्या आता है, मैं शरीर हूँ, मुझे पैर में चोट लगी है, मुझे शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे शराब पीने की आदत है। इतने इल्जाम हम लेते हैं, लेकिन किसके लिए, कौन करता है? शरीर और इंद्रियां, यहीं तक का ज्ञान है। कुछ लोगों को और ज्ञान है तो वो कहते हैं मन करता है, लेकिन मन भी करता है तो मन क्यों करता है? और जिसको आत्मज्ञान कह हो जाता है, वो कहता है कि करने वाला कुछ नहीं है, ये सब नाटक है, ये तो सब ड्रामा है। ड्रामे में, पिक्चर में, टीवी पर एपिसोड में कोई किसी को तमाचा मारता है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई किसी को फांसी की सजा देता है, कोई आग लगाता है, कोई कुछ करता है। क्या वो एक्चुअल में होते हैं? नहीं होते। लेकिन हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है हम उसे एक्चुअल मान लेते हैं, क्योंकि वो हमें पिंच करता है। अगर मुझे पैर में दर्द है तो पिंच कर रहा है, मैं कैसे मान लूं कि ये ड्रामा है? लेकिन एक संत क्या कहता है? संत कहता है, मैं मानव दयाल जी का नया साक्षात उदाहरण देता हूं। मैं गया 26 जनवरी 2001 में मानव दयाल जी से मिलने फरीदाबाद। पता चला वो तो एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में। मैं वहां गया, चारों तरफ उनके शरीर में नलियां लग रही थीं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, शब्दानंद जी ने कहा आप अंदर जाओ, मैं जरा बाजार से कुछ नींबू वगैरह ले आऊं। 1 मिनट में खड़ा रहा, महाराज जी ने आंख खोली और मुझे देख के ऐसे मुस्कुराए जैसे वो सालवान पब्लिक स्कूल में देख के मुझे मुस्कुराते थे। मैंने पूछ लिया स्वभाववश, महाराज जी आप कैसे हैं? मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये फर्क पड़ता है संत का और असंत का। हम सब, मुझे जरा सा भी जुकाम हो जाता है तो लगता है कि मैं बीमार हूँ, और मैं नहीं भी समझता तो मुझे जबरदस्ती पास पड़ोस वाले, घर वाले मजबूर कर देते हैं कि तुम बीमार हो, बाहर मत निकलो। वो ये नहीं मुझे महसूस करने देते कि मैं आत्मा हूं, मुझे इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन संत अपने अंदर में ये महसूस करता है कि ये जो भी है सब नाटक है, ये सब आत्मा का आवरण पर हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये है आत्मज्ञान। जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि संसार में, शरीर में आत्मा रहती है, शरीर आत्मा नहीं है, संसार आत्मा नहीं है, लेकिन वो इसमें रहती है, पर निर्लेप रहती है। जिसको अपने ऊपर ये अनुभव हो गया, अपना ज्ञान ये हो गया कि व्हाट कम में आई विल बी हैप्पी। मैं अक्सर कहता हूँ, कुछ भी हो जाए, किसी ने गाली दे दी, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, नुकसान हो गया, दर्द हो रहा है, फिर भी कहो अपने आप से कि मैं इस परिस्थिति में भी खुश रहूंगा, मैं इस परिस्थिति में भी खुश रहूंगी। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन खुश रहना ना खुश रहना ये तुम्हारे अधिकार में है, तुम खुश रह सकते हो। मैंने देखा है, और बड़े कहानियां आपने सुनी होंगी, एक सेठ, मालदार, धनी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, सब इतने
अच्छे ओहदों पर इतना सब कुछ कमाते हुए, सब कुछ रहते हुए भी खुश नहीं है। और एक गरीब जिसको कभी रोटी मिलती कभी नहीं रोटी मिलती, और वो अपने झोपड़ी में पड़ा हुआ गाने गाता है, भगवान के भजन करता है और मस्त रहता है, वो खुश रहता है। ऑप्शन इज योर्स। आपके पास छूट है, चाहे आप उस परिस्थिति में दुखी रहो और चाहे आप उस परिस्थिति में सुखी रहो। आपके पास ऑप्शन है कि मैं खुश रहूंगी। हमारे मोदी जी हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि उनके अंदर आत्मज्ञान है। उन्हीं परिस्थितियों में दूसरे प्राइम मिनिस्टर दुखी होते थे। हो सकता है ये भी होते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिसको आत्मज्ञान होता है, जिसको अपना आत्मा का साक्षात्कार होता है, या दूसरे शब्दों में कह लो जिसका मन शांत रहता है। पुष्कर जी कहते थे मन की शांति ही आत्म साक्षात्कार है। जिसका मन शांत रहता है उसे परिस्थितियां आंदोलित नहीं कर सकती। परिस्थितियां रहेंगी लेकिन वो उनमें विचलित नहीं होगा। ये अनुभव की बात है। इसको आप जो चाहे वो आजमा करके देख ले, लेकिन कोई कहे कि मेरा मन भी चंचल है और मैं विचलित ना हूं, ये असंभव। मन को संतुलित करने के लिए, स्थिर करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए ही सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अलग अलग धर्मों में जो भी कर्म कांड कराए जाते हैं, अलग अलग धर्मों में जितने भी क्रिया योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, जो भी कराया जाता है, इस सब का उद्देश्य मन को स्थिर करना है, मन को बस में करना है। जिसका मन स्थिर हो जाता है उसे दुख तकलीफ कुछ नहीं होती। वो लाभा लाभो जया जयो, लाभ में हानि में जय में, सब में समता में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, काम एंड कंपोज रहता है। ये ऑप्शन हर एक के पास है, लेकिन इसको यूज वही कर सकता है जो डिटरमिन्ड हो कि मन कितना भी परेशान करे, मैं आज एक्सपेरिमेंटल तौर पर दुखी नहीं होंगी, मैं आज खुश रहूंगी, मैं आज खुश रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। रात को एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी धर्मशाला में, पहले होटल नहीं होते थे, तो वो धर्मशाला में यात्री टिकते थे, तो एक सेठ जी भी जाकर रात को टिके। सेठ जी थे, अच्छा कमरा मिल गया, गद्दे वाला मिल गया, पंखे पंखे भी लगे हुए थे। अब वो सोने की कोशिश करें तो बाहर कुत्ता भौंक रहा, अब उन्हें वो डिस्टरबेंस हो रहा। उन्होंने देखा उनके बरामदे में या दूर सैन में एक साधु महात्मा सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं। वो बहुत बेचैन थे। थोड़ी देर में वो उठे और साधु से जाकर के पूछा, आप ने भांग पी है या शराब पी है, आप कैसे इस शोर शराबे में सो रहे हैं? उसने कहा, काहे का शोर शराबा, आज ये कुत्ते भौंक रहे हैं। उसने कहा भौंक रहे हैं, ये तो भगवान का भजन कह रहे हैं, राम 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 कह रहे हैं, और मैं राम राम कहता है इनके साथ साथ ही मस्ती में सो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने अपने मन की परिस्थिति है कि आप उस मन की परिस्थिति में कैसे अपने आप को ढालोगे। अगर तुम उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लो, आज यही सत्संग था कि उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये परमात्मा का ही आदेश है, परमात्मा ही भौंक रहा है, परमात्मा ही राम नाम का जप कर रहा है, तो आप भी राम नाम का जप करते करते सो सकते हो। यानी विपरीत परिस्थिति में भी सामंजस्य बैठाना ये शांत मन वाले के लिए संभव है। इसलिए सबसे पहला काम मन को शांत करने के का ही किया जाता है, इसीलिए सुमरन ध्यान बताया जाता है, इसीलिए
समाधि ध्यान लगाते हैं ताकि मन शांत हो जाए। आत्मा तो शांत है ही, आत्मा पे तो आवरण मन का पड़ा हुआ है। आई बात समझे? आत्मज्ञान क्या होता है? अपने आप की समझ प्राप्त करना, अपने मन को शांत करना, उस परमात्मा से जुड़ना, तभी आत्मा का ज्ञान कहलाता है। वरना तो वो ज्ञान संसार का ज्ञान है। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ जी गुरुदेव, आगे समझ में। ठीक है, सबको राधा।